आज भोपाल गैस की त्रासदी की 36वीं बरसी। 36 साल पहले 2 दिसंबर की काली रात ही कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुए रिसाव ने 15,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी और लाखों लोगों की सांसों में ऐसा जहर घुल गया था जिसका दंश वो आज भी झेल रहे हैं। इनको राहत और पुनर्वास देने के दावे तो तमाम किए गए, लेकिन उनमें अधिकतर सरकारी फाइलों से बाहर ही नहीं आ पाए। कैसा था वो गैस कांड का मंजर और आज भी कैसे जी रहे हैं इस त्रासदी के शिकार हुए लोग, देखिए रिपोर्ट। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी यानी भोपाल गैस कांड 36 साल हो गए, लेकिन अभी भी उस काली रात का मंजर आम लोगों के गैस पीड़ितों के जहन में देखा जा सकता है। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी वो रात जब यूनियन कार्बाइड में टैंक नंबर 610 में जहरीली गैस का रिसाव हुआ और देखते ही देखते जिंदगियां काल कवलित होने लगी। गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर 37 सालों के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिला है और इसीलिए ये खास रिपोर्ट अनादि टीवी की। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के 36 साल, 2 और 3 दिसंबर 1984 की स्याही रात का मंजर। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हुई थी लीक। टैंक नंबर 610 से लीक हुई थी गैस। 40 टन जहरीली गैस का हुआ था रिसाव। 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस हादसे में हुई थी। सरकार का आंकड़ा महज 5,000 मौतों का। मुआवजा दिलाने के लिए कई संगठन कर रहे हैं संघर्ष। त्रासदी से 5,74,376 लोग हुए प्रभावित। दर्द का मंजर लिए आज भी घूम रहे हैं गैस पीड़ित। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो स्याह रात जब लोग घरों में सो रहे थे, अचानक से यूनियन कार्बाइड का सायरन बजने लगा और देखते ही देखते लोगों का हुजूम सड़कों पर नजर आने लगा। कुछ दर्द से बिलखते नजर आए तो कुछ बदहवास होकर चिल्लाते नजर आए, लेकिन जब मंजर ही नहीं पता फिर दवा किस बात की। मोहम्मद जहीर जी, क्या हुआ था 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात? आपका घर यहीं सामने यूनियन कार्बाइड? उस वक्त यहाँ नहीं हम रहते थे। उस वक्त हम लक्ष्मी टाकीज के पास में किराए के मकान पे रहते थे। तो रात के वक्त हुआ ये था कि एक साहब ये उस वक्त फर्रों का मकान था, बना हुआ मकान था, लेकिन फर्रों का था बना हुआ। तो हमारे बेटे हैं राशिद, उनके एक दोस्त थे, वो यहाँ लेटते थे। वो यहाँ से उठ के गए तो उन्होंने जाके बताया। इस वक्त गैस जो थी तो सर्दी के दिन थे, चारों तरफ से खिड़कियां बंद थी, तो खिड़कियां खोली, जो खिड़कियों को खोलना मुश्किल हो गया और गैस तो खिड़कियों से अंदर पहुंची
तो खांसी वगैरह शुरू हो गई। और देखा बाहर झाँक के देखा तो लोग भागते हुए चले जा रहे थे गलियों में से, तो अब चीख पुकार मची हुई थी। तो हम लोग भी वैसी खुले ही मकान छोड़ छाड़ के और वहाँ से चले गए। तो ट्रक जा रहे थे तो ट्रक के ऊपर बैठ गए तो बदलगंज पहुँचे। फिर वहाँ खबर पहुँची पीछे से कुछ कि अब गैस का कोई असर नहीं है यहाँ, तो मतलब ये नहीं तो वापस आ जाए। तो फिर वहाँ से वापस हुए। तो ये होता रहा बस। मनहूस रात के बाद जो लोग बच गए, 37 सालों के बाद भी उनकी जिंदगी में आज भी अंधेरा है। उस काली रात को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड प्लांट के टैंक नंबर 610 से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है। गैस का रिसाव उस वक्त हुआ था जब पूरा भोपाल शहर गहरी नींद की आगोश में था। गैस की गंध से बेखबर भोपाल के लोग सर्द रात में रजाई के अंदर दुबके थे, लेकिन इससे वो बिल्कुल अनजान थे कि ये उनकी आखिरी रात होगी। शोर से जब लोगों की नींद खुली तब सभी लोग भोपाल की हवा में तैरती मौत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब तक भोपाल की हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि 15,000 से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग हार गए थे। इस फैक्ट्री से 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। बताया जाता है कि फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट में पानी मिल गया था। इसके बाद केमिकल रिएक्शन हुआ और टैंक पर प्रेशर बना। प्रेशर की वजह से टैंक खुल गया और गैस लीक हो गई, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। घर पे अपने बच्चों के साथ ही जैसा मालूम है मिर्च आग किसी ने लगा दी, हम लोग भगे यहाँ से। तो पीछे सन में थे, गैस लगी थी, सांस चलती थी हमारी। अच्छा। बेहोश हो गए थे। हाँ। खाना भी अच्छा नहीं, फिर अस्पताल गए थे। अच्छा। बेरागढ़ कोई हमें दिया, वहाँ भर्ती थे। मुआवजा 2 बार मिला, बोले और भी मिलेगा, तो अभी तक का नहीं मिला मुआवजा। टीबी की बीमारी हो गई हमको। अच्छा। धुआं सा निकला था, ऐसा लगा कि जैसे जलन मच रही है। हमने सोचे कोई मिर्ची उर्ची डल गई होगी कहीं। अचानक देखे तो एकदम जलन मचने लगी। फिर हम सबके सब भागे, फिर बैरागढ़ ले गए हमको, वहाँ भर्ती रहे। फिर जब से परेशानी हमारे आदमी को दौरे की बीमारी हो गई। अब हम थे तो हम भी ऐसा हो गए। दवाई चल रही भोपाल मेमोरियल से चल रही। हमारी ये मांग है कि हमारा मुआवजा 2 बार मिल चुका है, हमको जो है तो दिया जाए। फिर रोजगार है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे भी है, उनको कोई रोजगार नहीं है, मजदूरी करने जाते हैं, कभी मिलती कभी नहीं मिलती है। सरकारी आंकड़े में 5,000 मौत का होना बताया गया, लेकिन चश्मदीद 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस हादसे में होना बताते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित आज भी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। अपनों को खोने वाले मुआवजे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दवा के साथ इलाज की मांग आज भी की जा रही है। आज भी प्रभावित इलाकों में जहरीली गैस का असर है। गैस पीड़ित लोगों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी किसी न किसी बीमारी की चपेट में है। ज्यादातर बच्चे आज भी मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान भी बहुत सारे गैस पीड़ित काल की गाल में समा गए हैं। बहुत सारे लोग टीबी और थायराइड से भी पीड़ित हैं। 2 दिसंबर की रात की जो थी लाइन, जब तक हम तो सो रहे थे, उसके बाद जब हमारी नींद खुली, आगे हमारे आंखों से आंसू गिर रहे थे। कोई सो नहीं पा रहे थे, कोई इधर भग रहे, कोई इधर भग रहे, घेरा के हम लोग भगते फिरे। अच्छा। ठीक है। उसके बाद 3 दिसंबर को सुबह जब कोई 12 बजे आ रही है, कोई कहीं गया है तो आए नहीं आज तक। क्या कोई ऐसा कोई लाइन बनी नहीं कि मतलब अपने घर को देख ले। सबके घर खुले हुए थे, सब इधर उधर तरबतर हो गए थे। जो रह गए थे अटकी गाड़ी में या पिए खाए थे वो मर गए, और जो बच्चे थे बेचारे उनके चक्कर में मतलब वही मर गए। और कुछ लोगों ने ऐसा सोचा है किसी ने दुश्मनी से मिर्ची जलाई है, इस चक्कर में बेचारे गरीब जो करते नहीं थे कोई काम उल्टे सीधे, वो भी चले गए। हाँ, ऐसा ही हुआ। ढेर थे अरे मतलब टोटली ढेर थे हर चीज के, बकरा बकरी जानवर इंसान तक के पूरे ढेर थे। ये इसका ये असर है कि आज में अभी ना पहले सुई में धागा डाल लेते तो आप डालता ही नहीं है। आंखों से बहुत कमजोर हूँ मैं। ठीक है। अब अंधेरी आती है, अब किससे क्या कहें, अपना काम तो करना पड़ेगा ना। मैं करता हूँ कारीगरी काम।
अब कहीं क्या पिटना ही पड़ता है, ये टेढ़ी आड़ी लग जाती है तो वो तो बच्चों का पेट पालना अपन। मुआवजा का दिया 25,000 रुपए दी, उसके बाद जो कागजात रखे तो आज तक दिए नहीं कुछ पैसे। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात 10 बजे के बाद फैक्ट्री में गैस का रिसाव शुरू हुआ था। 11 बजे के बाद लोगों को एहसास शुरू हो गया था कि टैंक नंबर 610 से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। स्थानीय लोग आज भी बताते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही हजारों लोगों की जान चली गई थी। रात को सोए लोग अगले दिन की सुबह नहीं देख पाए। चारों तरफ सिर्फ चीख और पुकार मची हुई थी। क्या मंजर था? क्या बहुत खराब मंजर था। हाँ। बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब है ना, एक दूसरे को पहली बात तो दिख ही नहीं रहा था। हाँ। क्योंकि गैस का मतलब ऐसा है, वो इतना था, सफेद गैस थी, बिल्कुल ऐसी थी कि मतलब आमने सामने का नहीं दिख रहा था। अच्छा। जब भाग रहे थे जब। अच्छा। बिल्कुल नहीं दिख रहा था कुछ भी। मेरी उम्र उस वक्त करीब 21 साल थी। अच्छा। 20 या 21 साल थी। मेरी मदर का देहांत हुआ इसी में 3 तारीख को सुबह हो गया था। बहुत बुरी तरह, बिल्कुल बेताबी से, बिल्कुल के चड्डी बनियान पे भी हैं तो वैसे ही भागे हैं वो तो। मतलब किसी का कोई होश नहीं था कि कैसे भागना है, क्या करना है, बस भागना है बस। कोई को समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या है ये चीज। बस किसी ने ये कह दिया कि आप वो तो कार्बाइड में से गैस निकल गई है, बस भागो बस। तो बस भागते जा रहे थे, जिधर को हम लोग भाग रहे थे उधर ही को गैस जा रही थी। वो स्टेशन तरफ यही रोड था और यही ऐसी गैस निकली थी, यूँ जा रही थी क्योंकि हवा इस तरफ की थी। इधर ही को निकली थी पूरी गैस। अभी साहब अब तो मतलब ये अभी दूसरी नस्लों तक में असर हो रहा है वो तो। अभी जो मतलब जो बच्चे मतलब जैसे जिनकी शादी हुई है, जो उस वक्त 10 साल के थे, आज 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो वो उनके जो बच्चे हैं वो तक मतलब है ना उन पे तक असर है। क्योंकि वो भी मतलब है ना कहीं किसी को अपंग कोई की मतलब है ना कुछ हो जाता है पैर में, तो कहीं किसी की आँख में हो जाता है। ये अभी बहुत असर है उसका। तो यहाँ पे पानी तक में असर है था। अभी तो यहाँ पे नीचे ट्यूबवेल के पानी तक में असर है। हम कहा घर में सो रहे थे तो मतलब मिर्चों की एकदम धांस आई, तो साहब हमारे घर वाले उठे तो हमारे घर के सामने एक नेमा जी वो अचार बनाते थे, उनको बोलने लगे साहब मिर्चें क्यों? तो मेरे एक नादिर भाई रहते थे इधर यूनियन कार्बाइड में काम करते थे, उन्होंने बोला ये गैस निकल गई है और निकल लो यार, भग लो यहाँ से। तो साहब तब तक भगे और लिल्ली टाके तक भगे हम लोग के, पर महंगे में थोड़ी खांस मांस पूरी छूल गई, नाक माक सब आ रही थी। तो बहुत खतरनाक मंजर था वो तो। अच्छा। हाँ, कोई कैसे भगा, कोई कैसे भगा। भैंसे हम सवेरे जब लौट के आए तो भैंसे मतलब पेट फूला उनका, हमारे तक पेट फूल गया था। ये है सांसें फूल जाती हैं, अब ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते और ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाते। इसमें बच्चों की भी, हमारे जो बच्चे पैदा हुए उनकी भी सांस कमज़ोर है। मिले 200 रुपये महीना मिलता था, फिर उसके बाद में वो थोड़ा फाइनल हुआ तो वो 10,000, किसी को 12,000 ऐसे मिले। यार साहब ये मांगे अब जो उस जमाने में जो उस टाइम में पैसे उन्होंने मुआवजा दिया था, अब उस हिसाब से कम से कम 5 गुना ज़्यादा मतलब मिलना चाहिए पब्लिक को। तो इसलिए वो तो बस बोसी भी हट गए 50,000 25,000 पे। तो इसलिए क्या पब्लिक का जो है बहुत ही खराब, काम भी नहीं बनता। लोग मेहनत करते हैं, लोग सांसें भूल जाती हैं। भोपाल गैस त्रासदी को 36 साल हो गए हैं। आज भी भोपाल गैस त्रासदी की चपेट में आए लोगों का दर्द कम नहीं हुआ है। पीड़ितों को आज तक सही मुआवजा नहीं मिला है। इन्हें उचित मुआवजा दिलाने के लिए कई संगठन संघर्ष कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए बने अस्पताल में इनका इलाज भी सही से हो, इसकी मांग की जा रही है। कई लोगों को इलाज मिला तो कई आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज हमने जो है गैस कांड की 36वीं वर्षी पर गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। इसमें हमने गैस पीड़ित कोरोना से बीमारी से खत्म हुए हैं, खासकर 200 परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया है। जिनको बहुत ज्यादा हाई क्रोनिक बीमारियां थी, वो उनकी डेथ हुई है, उन्हीं के लिए हम ये श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम रख रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि जो कोरोना था वो सबसे ज्यादा इफेक्ट गैस पीड़ितों पे किया गया है। खासकर जो क्रोनिक बीमारियां थी, जिनको गैस पीड़ितों क्रोनिक बीमारी, उनको ज्यादा असर हुआ है और उनका ज्यादा इंतकाल हुआ है गैस पीड़ितों का। गैस त्रासदी की ये तस्वीर सबसे डरावनी है। ये तस्वीर गैस त्रासदी की भयावता को बयां करती है, जिसे देख लोगों की रूह आज भी कांप जाती है। त्रासदी की बरसी पर भोपाल में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस त्रासदी से कुल 5,74,376 लोग प्रभावित हुए थे। वहीं 5,295 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 5,21,000 प्रभावितों को 25,000 का मुआवजा मिला था, जबकि मृतकों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिला था।
इसके अलावा 48,000 प्रभावितों को 1 लाख से 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया था। इस कांड के पीड़ित लोग और भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति के संघर्ष के बाद 3 दिसंबर 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुधार याचिका लगाकर अतिरिक्त मुआवजा 7,844 करोड़ रुपए की मांग की थी। तो 36 साल पहले का वो मंजर जिसे कोई नहीं भुला सकता। जो सो रहा था वो सोता ही रह गया, जो उठा तो सिर्फ अपनी जान को बचाने भागता रहा, लेकिन बाद में हुआ क्या, लाशों के ढेर लग गए। और उसके बावजूद भी आज भी पीड़ाएं कम नहीं हुई हैं, क्योंकि वो गैस उस वक्त जो शरीर में गई उसके बाद पीढ़ियों तक शरीर में ही रही। आज भी उनके जो परिवार वाले हैं, उनके अपने हैं, उस गैस को भोग रहे हैं। अपने शरीर का कोई ना कोई अंग उनका ऐसा होता है जो उस गैस को भोग रहा है। ऐसे में आज भी वो सिर्फ गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद हो, लेकिन शायद उनके लिए मदद के लिए कोई नहीं सामने आता।